गर्मी का मौसम, स्कूल की छुट्टियां और गांव के बीचों बीच एक बड़ा आम का बाग। हर दोपहर गांव के बच्चे चुपके से वहां पहुंच जाते, पेड़ों पर चढ़ते, आम तोड़ते और हंसते खेलते पूरा दिन बिताते। लेकिन एक दिन उसी बाग में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद बच्चों की जिंदगी बदल गई और उन्हें समझ आया, दोस्ती, मेहनत और बांटना सबसे बड़ी खुशी होती है। पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। गांव में गर्मी शुरू हो चुकी थी। दोपहर की धूप इतनी तेज होती कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डरते थे। लेकिन बच्चों के लिए गर्मी का मतलब था मस्ती, छुट्टियां और आम। मांगो एक्साइटमेंट। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा आम का बाग था। ऊंचे ऊंचे पेड़, हर शाख पर लटकते पकी आम और चारों तरफ मीठी खुशबू। हर सुबह गांव के बच्चे इकट्ठा होते। राजू, सोनू, मुन्ना, पिंकी और बाकी दोस्त। सबके हाथ में छोटी छोटी टोकरी होती और आंखों में बस एक ही चमक। बताओ, आज सबसे ज्यादा आम कौन तोड़ेगा? राजू सबसे तेज था पेड़ पर चढ़ने में। वो बंदर की तरह फुर्ती से ऊपर चढ़ जाता। नीचे खड़े बच्चे चिल्लाते, अरे वो वाला बड़ा आम तोड़। फिर सब मिलकर आम खाते, कभी नमक लगाकर, कभी नदी किनारे बैठकर। दोपहर की गर्मी में भी उनकी हंसी पूरे बाग में गूंजती रहती। लेकिन उसी बाग के किनारे एक बूढ़ा आदमी रहता था। सब उसे काका कहते थे। वो हमेशा बच्चों को देखकर मुस्कुराता, लेकिन एक बात बार बार कहता, बच्चों, पेड़ से उतना ही लो जितना जरूरत हो। लेकिन बच्चे कहाँ सुनने वाले थे। अगले दिन सुबह से ही गांव में तेज गर्मी थी, लेकिन बच्चों का उत्साह कम नहीं हुआ। सब जल्दी जल्दी आम के बाग की तरफ भागे। आज राजू बहुत खुश था। उसने आते ही कहा, आज सबसे ऊपर वाले पेड़ के आम तोड़ेंगे। वही पेड़ जो पूरे बाग में सबसे ऊंचा था। उसकी शाखाएं पतली थीं और ऊपर तक चढ़ना आसान नहीं था। मुन्ना ने डरते हुए कहा, राजू मत चढ़, गिर जाएगा। लेकिन राजू हंस पड़ा, अरे मैं कभी नहीं गिरता। बाकी बच्चे नीचे खड़े रहे और राजू तेजी से पेड़ पर चढ़ने लगा। धीरे धीरे वो बहुत ऊपर पहुंच गया। ऊपर बड़ी बड़ी पके आम लटक रही थी। राजू खुशी से चिल्लाया, देखो कितने बड़े आम हैं। नीचे खड़े बच्चे खुश होकर ताली बजाने लगे। राजू एक शाखा से दूसरी शाखा पर जा रहा था, लेकिन तभी चर, एक पतली शाखा टूट गई। राजू का संतुलन बिगड़ गया और वो जोर से नीचे गिर पड़ा। सब बच्चे डर गए। पिंकी रोने लगी, राजू। मुन्ना और सोनू तुरंत उसके पास दौड़े। राजू जमीन पर पड़ा था। उसके हाथ और पैर में चोट लगी थी। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तभी बाग के किनारे रहने वाले काका दौड़ते हुए आए। उन्होंने जल्दी से राजू को उठाया और अपने घर ले गए। काका ने उसकी घाव साफ किए, पानी पिलाया। कुछ देर बाद राजू को होश आया। उसकी आंखों में आंसू थे। काका ने प्यार से कहा, बेटा, पेड़ हमें फल देते हैं, लेकिन हमें लालच नहीं करना चाहिए। राजू चुप था। उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। बाकी बच्चे भी डर गए थे। आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि मस्ती में भी सावधानी जरूरी होती है। शाम को सब बच्चे चुपचाप घर लौटे। लेकिन उस दिन की बात उनकी सोच बदलने लगी थी। राजू के गिरने के बाद पूरा गांव उस घटना की बात कर रहा था। अब बच्चे पहले जैसे शोर नहीं करते थे। सबके मन में डर भी था और पछतावा भी। अगली सुबह राजू धीरे धीरे चलकर बाग के पास पहुंचा। उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी। बाकी बच्चे भी वहीं आ गए, लेकिन आज कोई पेड़ पर चढ़ने की जल्दी में नहीं था। सब चुप थे। तभी काका अपने छोटे से घर से बाहर आए। उन्होंने बच्चों को देखा और मुस्कुराकर बोले, डर गए क्या? बच्चे धीरे से हंस पड़े। राजू ने सिर झुकाकर कहा, काका, हमसे गलती हो गई। काका उसके पास बैठी और बोली,
गलती हर इंसान करता है बेटा, लेकिन समझदार वही होता है जो गलती से सीख ले। बच्ची ध्यान से उनकी बातें सुनने लगी। काका ने पेड़ों की तरफ देखते हुए कहा, ये पेड़ सिर्फ फल नहीं देते, ये छाया देते हैं, हवा देते हैं और खुशी भी देते हैं। अगर तुम इन्हें नुकसान पहुंचाओगी तो एक दिन ये भी खत्म हो जाएंगे। राजू को अपनी हरकत याद आ गई। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ ज्यादा आम तोड़ना चाहता था, लेकिन उसने पेड़ की परवाह नहीं की। उस दिन बच्चों ने मिलकर फैसला किया, अब हम पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, रोज पेड़ की देखभाल करेंगे। अब वे सिर्फ उतने ही आम तोड़ते जितनी जरूरत होती। जो आम नीचे गिर जाती उन्हें इकट्ठा करके गांव के बुजुर्गों में बांट देती। धीरे धीरे पूरा बाग पहले से और सुंदर लगने लगा, रोज बढ़ता गया। काका बच्चों को पेड़ों की देखभाल करना भी सीखने लगी। अब बच्ची सिर्फ खेलने नहीं आती थी, वे पेड़ों को पानी भी देती, सूखी टहनियां हटाती और नए पौधे लगाती। सब मिलकर काम करती। गर्मी की छुट्टियां अब भी मजेदार थीं, लेकिन अब उनमें समझदारी भी थी। एक दिन काका ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम लोग सच में बड़ी हो गई हो। बच्ची खुश होकर हंस पड़ी। लेकिन उन गर्मियों का सबसे खास दिन अभी बाकी था। सूरज ढल रहा था। धीरे धीरे गर्मी की छुट्टियां खत्म होने लगीं। अब आम के बाग में पहले जैसी भागदौड़ कम हो गई थी, लेकिन बच्चों और उस बाग के बीच एक खास रिश्ता बन चुका था। हर सुबह बच्चे वहां आते, पेड़ों के नीचे बैठते, गिरे हुए आम उठाते और काका की मदद करते। अब बाग सिर्फ खेल की जगह नहीं रहा था, वो उनकी यादों का हिस्सा बन चुका था। एक शाम सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान नारंगी रंग से भर गया था। ठंडी हवा चल रही थी और आम के पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं। काका ने उस दिन सभी बच्चों को अपने पास बुलाया। उन्होंने एक बड़ी टोकरी निकाली जिसमें मीठे पके आम भरे हुए थे, मंगो स्टार। बच्चे खुश हो गए। काका मुस्कुराकर बोली, आज ये आम तुम सबके लिए हैं। राजू ने हैरानी से पूछा, इतने सारे? काका हंस पड़े, क्योंकि अब तुम लोग समझदार बन गए हो। हृदय। सब बच्चे पेड़ों के नीचे बैठ गए। कोई आम काट रहा था, कोई नमक लगा रहा था, कोई हंस रहा था। उस पल सबको बहुत खुशी महसूस हो रही थी। राजू चुपचाप पेड़ों की तरफ देख रहा था। उसे याद आया कैसे पहले वो सिर्फ सबसे ज्यादा आम तोड़ना चाहता था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि खुशी सिर्फ लेने में नहीं, बांटने में भी होती है। हृदय। तभी हल्की हवा चली और कुछ पके आम खुद ब खुद नीचे गिर पड़े।